नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और कांग्रेस को टिहरी लोकसभा सीट पर आज दो बड़े झटके लगे। खबरों की शुरुआत यहीं से करते हैं। उत्तराखंड की गंगोत्री सीट से पूर्व कांग्रेस विधायक विजयपाल सजवाण ने इस्तीफा दे दिया। विजयपाल सजवाण ने अपना इस्तीफा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को भेजा। विजयपाल 2002 और 2012 में गंगोत्री सीट से विधायक रह चुके हैं। वहीं उत्तरकाशी से ही पूर्व विधायक मालचंद ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है। मालचंद ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। 2022 चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विजयपाल और मालचंद दोनों ही शनिवार को यानी कि कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। विजयपाल और मालचंद से पहले टिहरी से पूर्व मंत्री दिनेश धनय, जोत सिंह बिष्ट, कोटद्वार में पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। विजयपाल सजवाण कांग्रेस में प्रीतम गुट के माने जाते थे और प्रीतम सिंह ने कहा कि उनके जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा। सजवाण जी हमारे बहुत ही मजबूत साथी रहे हैं। जब कांग्रेस में 2016 में मैं उसको विभाजन ही कहूँगा, विभाजन हुआ, उन परिस्थितियों में भी उन्होंने कांग्रेस के साथ खड़े होने का काम किया है। और आज वो हमारे बीच से जो है अन्यत्र जाने की बात कर रहे हैं, तो बहुत दुखद है और इससे निश्चित रूप से कांग्रेस को क्षति भी हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जसपुर में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और सीएम इसके बाद लाभार्थी सम्मान समारोह में भी शिरकत करने पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि राज्य तेजी से विकास कर रहा है और हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण पर फोकस है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि हमें मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना है और इसका प्रण सभी को लेना है। लंबे समय से आनंद का विवाह मैरिज एक्ट की आवश्यकता थी, वह भी जो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, वह आनंद कारज मैरिज एक्ट भी हमने बनाया है। भाइयों बहनों, मैं यहां पर यही कह सकता हूं कि जसपुर हमारी प्राथमिकताओं में है और जसपुर के विकास के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा इसके विकास को प्राथमिकता देंगे। मैं पिछली बार भी जब आया था तो यहां पर 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को 55 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले चंपावत साइंस सिटी का वर्चुअल भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया। सीएम ने इस मौके पर नशा मुक्ति केंद्र की भी शुरुआत की है। सीएम ने कहा, चंपावत का विज्ञान केंद्र राज्य में देहरादून, अल्मोड़ा के बाद ये तीसरा विज्ञान केंद्र होगा। देश की 5वीं साइंस सिटी देहरादून में बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि विज्ञान केंद्र के माध्यम से चंपावत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है, जिसका गुणात्मक प्रभाव सभी पर दिखने लगेगा। कि आज का ये जो शिलान्यास का समारोह है, ये हमारे पूरे चंपावत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और मैं समझता हूँ कि जो आदर्श चंपावत की जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने में एक और हमारा एक कदम है। इस केंद्र के माध्यम से चंपावत ने आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाई है, जिसका जो गुणात्मक प्रभाव है हमको आने वाले समय में शीघ्र ही दिखाई देगा। इधर उत्तराखंड में कांग्रेस 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि नैनीताल हरिद्वार सीट पर कैंडिडेट का ऐलान अब भी बाकी है, जिसे लेकर कांग्रेस की सीईसी की बैठक टल गई। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि 18 मार्च को कांग्रेस उत्तराखंड को बची सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। हरिद्वार सीट पर खुद की दावेदारी होने पर उन्होंने कहा कि मैं तो यही चाहता हूं पूर्व सीएम हरीश रावत चुनाव लड़े। मुझे पूरी उम्मीद है कि 18 तारीख को जो सीसी होगी तो उसमें इन दोनों नामों की औपचारिक घोषणाएं हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि उस सीट को हरीश रावत जी चुनाव लड़े। हमारे वरिष्ठतम साथी हैं, सीएम रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और एक अच्छी पकड़ उनकी हरिद्वार में है। वहां से पहले लोकसभा में गए भी हैं और मैं तो यही चाहूंगा दिल से कि हरीश रावत जी स्वयं चुनाव लड़े।
और हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोड शो किया। नारसन बॉर्डर से डोईवाला तक रोड शो निकाला, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया। रुड़की के बाद त्रिवेंद्र रावत ने हरिद्वार में भी रोड शो किया। हरिद्वार के सिंहद्वार चौक पर विधायक मदन कौशिक ने अपने समर्थकों के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया है। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ बता रही है कि हरिद्वार में इस बार बीजेपी की लहर है। तमाम विधानसभा के कार्यकर्ताओं का, यहाँ जो हमारे विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कार्यकर्ताओं का जोश, कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखा रहा है कि हरिद्वार सीट इस बार 5 लाख पार। पौड़ी में आज तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का शिलान्यास हुआ। अनिल बलूनी ने तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का भूमि पूजन किया। इस दौरान अनिल बलूनी ने बारीकी से पूरे मॉडल के बारे में जानकारी ली, निरीक्षण किया। अनिल बलूनी ने कहा कि माउंटेन म्यूजियम उत्तराखंड की संस्कृति से हर किसी को रूबरू कराएगा। तारामंडल का निर्माण होने से छात्रों को भी फायदा होगा और दूर दूर से खगोल प्रेमी यहां पहुंचेंगे। अनिल बलूनी ने यह भी कहा कि देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत के नाम पर ही तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम के नाम रखे जाएंगे। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने गढ़वाल संसदीय सीट से भी सभी बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की है। इस दौरान बूथ लेवल तक प्रचार तेज करने पर जोर दिया गया। अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। ये दावे उन्होंने किए और कहा कि कांग्रेस को बड़े अंतर से मात देंगे। पौड़ी के अंदर एक माउंटेन म्यूजियम और एक तारामंडल, इनके लिए शिला पूजन हुआ है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आकार लेगा। पौड़ी और उसके आसपास के इलाके की आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही आसपास के जिलों में बच्चों के लिए, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल रहेगा। दुनिया में जितने खगोलप्रेमी हैं, उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। देखिए, हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात रही है और उत्तराखंड का जिस तरह का हमारा इतिहास है, हमारे लिए बहुत गर्व हुआ कि जब पहले सीडीएस हमारे जनरल विपिन रावत बने और उनका जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद हमें लगा कि इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर संस्थान बन रहा है। और बड़ी खबर देहरादून से, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 14 पार्टी वर्कर्स को राज्य महिला आयोग में सदस्य बनाया गया। पिथौरागढ़ से रचना जोशी, जोशीमठ से विजया रावत को मिली है जगह। यूएस नगर से कमलजीत कौर और अल्मोड़ा से शोभा आर्य, वहीं बागेश्वर से गंगा खाती और टिहरी से सरोज बहुगुणा सदस्य बनाई गई हैं। इन्हीं के साथ चमोली से वत्सला सती, ऋषिकेश से रेणुका पांडे और हरिद्वार से कमला जोशी के साथ ही हल्द्वानी से कंचन कश्यप, रुद्रप्रयाग से दर्शनी पवार और टनकपुर से किरण देवी, तो मसूरी से वैशाली नरूला को सदस्य बनाया गया है। और उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान 1994 में मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड पर आज अदालत का बड़ा फैसला आया। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपी मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध की धाराओं में दोषी ठहराया गया। आईपीसी की धारा 376, 354 और 509 के तहत इन दोनों को ही दोषी अदालत ने ठहराया है। अब 18 मार्च को इनके खिलाफ सजा का ऐलान होगा। ये दोनों ही पीएसी के जवान थे और उत्तराखंड आंदोलन के दौरान महिलाएं जब दिल्ली की ओर कूच कर रही थी, तब मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई थी। राज्य आंदोलनकारियों पर इन्होंने गोलियां चलाई थी, महिलाओं के साथ रेप किया था। अब करीब 30 साल बाद निचली अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी ठहराया। 18 मार्च को इनके खिलाफ सजा का ऐलान होगा। बीजेपी नेता खजान दास का कहना है कि देर से ही सही, उत्तराखंड की महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों को सजा मिली है। वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने भी फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पुलिस वालों के साथ साथ उस वक्त के अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए। मात्र 2 ही पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, जबकि अनेकों को दोषी
करार दिया जाना चाहिए था। अब तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए अभी 18 तारीख को डिसीजन करेंगे कि क्या किया जाए, क्या सजा इनको दी जाए। जो उस समय का जो हश्र हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन देर से मिला हुआ न्याय भी जो है कभी कभी जो है निश्चित रूप से जो लोगों की भावना होती है उस भावनाओं को जो है निश्चित रूप से उद्दलित करने का काम करता है। इतने लंबे समय बाद जब ये निर्णय आया है तो केवल एक दो पुलिसकर्मियों पर कोई अपराध साबित हो जाना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग असली लोग थे, जो आदेश देने वाले लोग थे, जो वहाँ पर प्रशासनिक बड़े अधिकारी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बहुत बड़ा प्रश्न आज भी पूरी जनता के सामने है। रामपुर तिराहा कांड में 30 साल बाद अदालत ने पीएसी के 2 सिपाहियों को दोषी करार दिया और 18 मार्च को सजा का ऐलान होगा। कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों और राज्य आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिजन अब खुश हैं। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्हें इस दिन का लंबे वक्त से इंतजार था। आज निश्चित रूप में उन परिवारों को ही नहीं, जब राज्य आंदोलनकारी ही इतना एक सुकून सा महसूस कर रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, न्यायालय ने आखिर उनको दोषी माना। मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ था, जो गोलीकांड और जो विभत्स घटना, ये फैसला जो है बहुप्रतीक्षित फैसला है और इसको बरसों से उत्तराखंड की जनता इस पर बरबस आंखें लगाए हुए थी। आज ये फैसला आया है, उनको दोषी करार दिया है। यह इससे बड़ा फैसला जो है उत्तराखंड के लिए, चलो देर आए दुरुस्त आए और आंदोलनकारियों को अब कुछ उम्मीद जगी है कि हमें न्याय मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। जो दोषी हैं उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन का अंत वहीं जेल में गुजार सके। पौड़ी के यमकेश्वर से विधायक रेणु बिष्ट पर लगे आरोपों पर कांग्रेस ने जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और फिर सख्त कार्रवाई भी हो। यशपाल ने यह भी कहा कि यह गंभीर मामला है कि इंजीनियर विधानसभा क्षेत्र में काम करने से इनकार कर रहे हैं। आपको बता दें, विधायक रेणु बिष्ट पर पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स ने काम में दखल देने और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम वहाँ काम करने की स्थिति में नहीं हैं, हम असहज हैं, हम पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर ये आरोप नहीं, ये सच है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का। देखिए, कांग्रेस के आरोप में सत्यता मानी नहीं जा सकती, क्योंकि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो होता है उसको अपने क्षेत्र के कामों के बारे में हर प्रकार की बातचीत करनी पड़ती है। अब किसी काम के न होने पर विधायक अपनी नाराजगी व्यक्त भी करते हैं, इसको किसी रूप में जोड़ना और उसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में लाना ये कदापि उचित नहीं है। अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार प्रदीप टमटा के पिथौरागढ़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर टमटा ने कहा कि अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र बीते 10 सालों से पूरी तरह उपेक्षित है, जिसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को देगी। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार ने क्षेत्रीय सांसद पर करारे हमले किए और कहा कि बीजेपी उम्मीदवार 10 सालों से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसे लेकर वे जनता के बीच जा सके। प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे पर पुनः भरोसा जताया है। मैं कोशिश करूंगा जहां मैं छोड़ गया था, जो महत्वपूर्ण सवाल थे, हमारा विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया और जो हमने ग्रीन बोनस की मांग को स्वीकृत कराई थी उसको ठंडे बोनस में डाल दिया। मैं उस सवाल को फिर उठाऊंगा। बात गढ़वाल की करें तो इस क्षेत्र में 2 लोकसभा सीटें हैं। पहाड़ी सीटें टिहरी और पौड़ी की 28 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के सिर्फ 3 विधायक हैं और ऐसे में चुनावी मैदान में कैसे कांग्रेस बीजेपी से भिड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो जाएगा। आचार संहिता लगते ही प्रचार का काम भी शुरू हो जाएगा। गढ़वाल की पौड़ी और टिहरी सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय कर चुकी है।
और रविवार से पार्टी के दोनों उम्मीदवार चुनाव प्रचार शुरू कर सकते हैं। पर गढ़वाल की इन दोनों लोकसभा सीटों में कांग्रेस के लिए जीत की जमीन तैयार करना आसान नहीं है, जिसकी बड़ी वजह विधानसभा में बीजेपी का होल्ड है। पौड़ी और टिहरी लोकसभा में कुल 28 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। पौड़ी में 13 सीटों पर बीजेपी के, तो एकमात्र बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। इसी तरह टिहरी में प्रतापनगर, चकराता में कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि 12 बीजेपी के हैं। हमारे पास जनता की फौज है, जनता की फौज के आगे कोई टिकता है क्या? और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं उनको किसने बनाया? उनको किसने बनाया? इसी जनता ने बनाया। और जब इसी जनता ने बनाया और ये उनके मुद्दों को उठाने में शर्म महसूस कर रहे हैं, तो क्या जनता इनका साथ देगी कि जो उनके मुद्दे उठा रहे हैं उनका साथ देगी? मुझे जनता पर विश्वास है और मैं आपको यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि इस बार का लोकसभा चुनाव अन्य बार के लोकसभा चुनाव से भिन्न होगा और हम लोग जीत हासिल करेंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। 25 विधायक भाजपा के हैं, तो 25 ही विधायक जो हैं जवाबदार भी हैं और 2 हमारे जो विधायक हैं वो भी जवाबदार हैं जनता के लिए। जनता किसी को छोड़ेगी नहीं। जनता सरकार में बैठे हुए लोगों से जवाब मांगती है कि नौजवान को रोजगार कब मिलेगा, ये महंगाई कब कम होगी। सीधे सीधे सवाल है। ये अंकिता भंडारी पर जो है उसके परिवार को न्याय कब मिलेगा। उत्तराखंड में 2014 के बाद बीजेपी लगातार 4 बड़े चुनाव जीत चुकी है और कांग्रेस की जमीन कमजोर होती जा रही है। ऐसे में 3 विधायकों के दम पर कांग्रेस 2 लोकसभा सीट में क्या कमाल कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। बागेश्वर में आवारा पशुओं से परेशान होकर लोगों ने रैली निकाली। कांडा बाजार में जमकर नारेबाजी की और साथ ही आवारा जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उत्तरकाशी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। टिहरी के चंबा में मानदेय बढ़ोतरी समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर उपेक्षा के आरोप लगाए। बागेश्वर में नई शराब की दुकान खुलने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। एसबीआई तिराहे पर पुतला दहन किया। पिथौरागढ़ में रोड शो के लिए लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान एक बार फिर गांव वालों ने किया है। रोड न बनने की वजह से बड़ाबे क्षेत्र के गांव वालों का कहना है कि लंबे वक्त से इस क्षेत्र में रोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही। टिहरी में धनोल्टी के बुरासंग खंडा के गांव वालों ने सड़क समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। रैली निकाली। सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में बीजेपी ने चुनावी कार्यालय खोला। इस दौरान कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। टिहरी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई टिहरी प्रेस क्लब में स्मारक उमंग का विमोचन किया और 5 लोकसभा सीट को प्रचंड बहुमत से जीतने का दावा किया। अल्मोड़ा में लोकसभा चुनावों को लेकर कलेक्ट्रेट में एसएसटी और वीएसटी टीमों को ट्रेनिंग दी गई। इसी के साथ जगह जगह बनाए गए चेक पोस्ट पर भी जांच के निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा पुलिस ने लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। एसएसपी ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों की बैठक बुलाई। चुनावों को लेकर चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में बॉडी बिल्डर एक लड़के की दबंगई सामने आई। दरअसल बॉडी बिल्डर लड़के की बाइक से दूसरे लड़के की बाइक टकरा गई थी, जिसके बाद गुस्से में आग बबूला इस लड़के ने दूसरे लड़के की पिटाई कर दी और उसे कई बार पटका, जिसकी वजह से दूसरे लड़के को चोट पहुंची है। इस लड़के की दबंगई का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मामला ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के बकरा मार्केट का बताया जा रहा है। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। खबर देहरादून से। कॉर्बेट पार्क से राजाजी में लगाई गई है और ट्रांसलोकेट की गई बाघिन को आज
राजाजी पार्क में रिलीज कर दिया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बाघिन को जंगल में रिलीज किया। 8 सदस्यीय टीम बाघिन को मॉनिटर करेगी। कॉर्बेट से अब तक 4 बाघ यहां पर लाए जा चुके हैं। राजाजी पार्क में बाघों के कुनबे को बढ़ाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। काफी असर भी इस कोशिश का दिख रहा है। पिथौरागढ़ में सेना और स्थानीय लोगों के बीच विवाद फिर तेज हो गया। पारंपरिक रास्तों को लेकर गहराई विवाद के नहीं सुलझने पर 22 गांव के लोगों ने लंबा आंदोलन किया था, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए कि प्रभावितों ने सीधे लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 2 देशों से मिलती हैं। चीन और नेपाल से सटे इस जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। मुख्यालय से लेकर लिपुलेख बॉर्डर तक सेना की छावनियां मौजूद हैं। लेकिन लंबे समय से मुख्यालय से सटे 22 गाँव का सेना से विवाद बना हुआ है। असल में इस विवाद की जड़ ग्रामीणों के वे रास्ते हैं जिन्हें सेना ने बंद कर दिए हैं। रास्तों के बंद होने से 22 गाँव के हजारों की आबादी को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। बीते दिनों हुए आंदोलन के बाद सेना ने लोगों को कुछ राहत भी दी थी, लेकिन अब हालात पहले जैसे ही हो गए हैं। क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है कि हम इस बार के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करें, पर मैं नहीं चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते चुनाव का बहिष्कार होए। एक स्वस्थ प्रक्रिया, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, पर अगर जिला प्रशासन या भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार इसमें गंभीर नहीं होती तो हम इस बिंदु पर भी विचार करेंगे। असल में सेना जिन रास्तों पर अपना हक जताती है उन पर ग्रामीण सदियों से आवाजाही करते आ रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रशासन ने कई दफा की है, बावजूद इसके बीच का कोई रास्ता नहीं निकल पाया। सेना गोचर, पनघट और मंदिरों को जाने वाले रास्तों की लगातार नाकेबंदी कर रही है। ऐसे में नाराज ग्रामीण कई दफा आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन आंदोलन से बात नहीं बनते देख अब बात लोकसभा चुनाव बहिष्कार तक जा पहुंची है। आर्मी के साथ सेरा देवल और भरकटिया के रास्ते को लेकर इशू चल रहा था, जो शॉर्ट आउट भी हुआ था। बीच में एक सहमति भी व्यक्त हुई थी, आर्मी ने भी उसमें सहमति दी थी, लेकिन कल ये फिर से मामला संज्ञान में आया है, तो फिर इस बार फिर से इंक्वायरी करके उनसे बात की जाएगी। बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा तंत्र की मौजूदगी निहायत जरूरी है। यही नहीं, सामरिक जरूरतों के लिहाज से सेना के काम का अपना तरीका भी है, लेकिन सामरिक जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ग्रामीणों की दिक्कतों को भी दूर किया जाना होगा, नहीं तो बहुत ही हद तक संभव है कि हजारों की आबादी लोकतंत्र के महापर्व से खुद को दूर कर देगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।